हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीट सारथी चैनल। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम आज इस वीडियो में केजीएमयू का जो लखनऊ में कॉलेज है उसका हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, हम सीट सारथी आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीट सारथी के साथ जुड़ के आपकी स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन से लेके एंड ऑफ द एग्जामिनेशन तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, सीट सारथी आपके साथ है आपके सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आपको काउंसलिंग गाइड चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग। आपको मेंटर चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग। आपको यहां तक कि प्रेडिक्टर चाहिए, वेबसाइट पे हमारे मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू विल गेट एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग द नीट, रिगार्डिंग द एम्स नर्सिंग फॉर्म, every medical examination whatever you are going to give, we are providing every solution for that. Okay, so now let's go to the our first slide. हमारा पहला स्लाइड है केजीएमयू का, जो है कि आज कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं हर एक चीज का। यहाँ पे फीस क्या है, यहाँ पे हमारा जो है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, सीट कितनी है, कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अबाउट केजीएमयू, हमारा इंडेक्स है। ठीक है, वहीं ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कॉलेज में जाने का, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पहले 12th पास होने चाहिए, वो भी कितने से, जनरल हो तो 50%, ओबीसी एसटी हो कितने से 40% से, और पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, एज जनरल नीट अगर दे रहे हो आपको तो इतना तो पता ही होगा। ठीक, वहीं आते हैं हमारा कॉलेज का बेसिक डिटेल कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, कब नहीं हुआ था। ठीक है, सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट क्या है इसका, 1905 है। ठीक है, बहुत पहले इसे जो है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, इसलिए थोड़ा सा इसका नेम जो है केजीएमयू के नेम पे, किंग जॉर्ज के नेम पे है। ठीक है, वहीं एमबीबीएस की सीट 250 है। ठीक है, 24 स्पेशलिस्ट इसमें जैसे कह सकते हो स्पेशलाइजेशन है पीजी कोर्सेज में। ठीक है, अभी वैसे आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग का जो ऑफिस है लखनऊ में ही है, तो यहाँ पे मैं केजीएमयू विजिट करता हूँ। केजीएमयू का कैंपस बहुत सुंदर है। जो बच्चे केजीएमयू आना चाहते हैं यहाँ पे आइए, आपको ऐसा कैंपस बहुत कम जगह मिलेगा। यहाँ पे आपको जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जरीज हैं, बहुत हाई लेवल की यहाँ पे जो चीजें मिलती हैं। ठीक है, पीजी में सीट्स कितने हैं, 300 से 600 के प्लस हैं। ठीक है, टीचिंग फैसिलिटी कितनी है, फैकल्टी कितनी है, वो हमारी 900 प्लस तक जाती है। मैनेजमेंट टाइप क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे हैंडल करती है गवर्नमेंट। कॉलेज टाइप क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी क्या है, सेल्फ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी था पहले, केजीएमसी था, कॉलेज था, फिर उसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, अफिलिएटेड हॉस्पिटल क्या है इसका, केजीएमयू है। हॉस्पिटल बेड क्या है, यहाँ पे जो है कि 4500 बेड की कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल की। वही हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, एनएमसी से, यूजीसी से, नैक से क्या है इसका मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। वही पोस्टल एड्रेस क्या है, ये चौक में है। ठीक है, चौक जानते हैं, लखनऊ का सबसे कह सकते हो जहां पे पुरानी लखनऊ जिसे कहते हैं, वहां पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, वेबसाइट क्या है, www.kgmu.org। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है योर रोड मैप टू मेडिकल एडमिशन टू नीट यूजी एंड यूपी स्टेट, मतलब कि यूपी की अगर स्टेट वाइज अगर बात करें तो आपको क्या क्या एग्जाम कैसे कैसे यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पहला प्रोसेस क्या है, क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सा क्लियर करना होगा, नीट का। उसके बाद काउंसलिंग करवानी होगी किसके थ्रू, ऑल इंडिया के थ्रू, अगर आप ऑल इंडिया में जाना चाहते हो। अगर आप स्टेट के थ्रू जाना चाहते हो, यूपी से हो, तो क्या क्या करना होगा आपको, यूपी की स्टेट काउंसलिंग करानी होगी। उसके बाद क्या होगा, आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। आपको सीट अलॉटमेंट के बाद आपके सारे जो है कि कॉलेज में आप रिपोर्ट करते हो, आप फी पेश करते हो, आपका डॉक्यूमेंट होता है। यहां से लेके यहां तक की जर्नी में सीट सारथी आपके साथ सारथी बन के रहेगा, आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, यू विल गेट एवरी सिंगल सॉल्यूशन हियर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स, कि यहाँ पे सीट का मैट्रिक्स क्या है। मतलब यहाँ पे 85% कोटा लगता है ऑल इंडिया के लिए, और वही लगता है 15% कोटा हमारे 85% लगता है स्टेट के लिए, और 15% लगता है हमारा ऑल इंडिया के लिए। टोटल सीट्स है यहाँ पे 250। ठीक है, 250 सीट्स हैं। और अगर 15% कोटा की बात करें तो उसमें कितने सीट्स आ जाते हैं, 38। और वहीं स्टेट कोटा की बात करें तो 85% में कितने सीट्स आ जाते हैं, 212। ठीक है, 212 सीट्स में क्या होता है कि इसमें अगर हम देखें तो जनरल के हमारे लिए 68, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 3 से 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, और ये ईडब्ल्यूएस के, ठीक है, 2 बार हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। वहीं अगर देखें कि जनरल के लिए 12 है हमारे पास, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है। ये हमारा सीट मैट्रिक्स है। अगर जो जो बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हो तो ये सीट मैट्रिक्स पे आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हमारा कोर्सेज क्या क्या है। यूजी में हमारे जो है एमबीबीएस वाले हैं। ठीक है, एमबीबीएस होता है। जिस बच्चों का एमबीबीएस नहीं होता, बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज है। बीएससी नर्सिंग कराता है ये कॉलेज। ठीक है, वहीं आते एमडी में 20+ स्पेशलाइजेशन है, एमएस है, एमडीएस है, पीजी डिप्लोमा है। ठीक है,
सुपर स्पेशलिटी में आते हैं डीएम है, एमसीएच है, ठीक है, एलाइड कोर्सेज भी हैं, एमएससी से रिलेटेड पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं, और एलाइड एलाइड मतलब कि और जो है कि एमएससी से जो है कि अलग अलग फील्ड से, जैसे कि ओटी से रिलेटेड सर्जरी में जो आप वहाँ पे काम करते हैं, वो डिप्लोमा कोर्सेज, पीएचडी प्रोग्राम सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, ये है हमारा कट ऑफ, ठीक है। आप अगर कट ऑफ को थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, तो इस कॉलेज का आपको थोड़ा सा क्या दिखेगा, पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या है, 2022 में कट ऑफ थी 665, वहीं 2023 में ये बढ़ के 670 होगी, यहां पे इंक्रीज देखने को मिला आपको। फिर 2024 में घट के कितनी हो गई, 646, और फिर 2025 में पेपर टफ आने की वजह से हर एक कॉलेज का कट ऑफ जो है कि मार्क सकते हो, क्योंकि बच्चे जो है उतना स्कोर नहीं कर पाए थे, दैट्स वाई यहां पे आपको बहुत ब्रॉड चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर ये आप देखोगे तो जनरल का ईडब्ल्यूएस में भी आपको सेम चीज 580 जो है कि 2025 में गई है, ठीक है, 473, 512, 575, ठीक है। जो बच्चे इस बार नीट देने वाले हैं, अगर उन्हें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, सो फॉलो अवर चैनल्स एंड गो टू अवर वेबसाइट, फाइंड द प्रिडिक्टर, यू विल गेट द रैंक हियर, कि आपको कौन सा कॉलेज, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मैक्सिमम चांस है मिलने का, मीडियम रैंक पे, हाई रैंक पे, सारे आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। सो हमने अभी देखा था कट ऑफ जो है, जो हमारा मार्क्स वाइज था। इस स्लाइड में हम देखेंगे हमारा जो कट ऑफ है 2025 में केजेएमयू में रैंक वाइज क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस कॉलेज का जो ओपनिंग रैंक था जनरल के लिए, ठीक है, वो 188 था, ठीक है, और वही क्लोजिंग रैंक कितना था, 1628। वही बात करें ओबीसी के लिए तो 1824 था, और क्लोजिंग रैंक 3102 था, 3102। और ईडब्ल्यूएस के लिए वही ओपनिंग रैंक 2830 था, 3211 क्लोजिंग रैंक था, ठीक है। 15,774 किसके लिए था बेटा, 15,774 एससी के लिए, और क्लोजिंग रैंक 27,143। वही बात करें एसटी के लिए 39,706, और क्लोजिंग रैंक 47,323, ठीक है। सो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है आपका फीस स्ट्रक्चर। अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं तो आपका फीस क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा फीस नहीं लगने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो कितना फीस लग सकता है, ठीक है। ये सारा डेटा आपको वेरीफाइड जो है कि केजीएमयू के वेबसाइट से सारा डेटा लिया गया, आपको ये प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसे कहीं से भी ये डेटा प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो ऑथेंटिक है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जनरल के लिए जो फीस है वो 80,000 है, ठीक है, 18,000 आप, ठीक है। वहीं ये फर्स्ट ईयर की फीस है, सेकेंड ईयर में भी 18,000 है, थर्ड ईयर में भी है सेम, फोर्थ ईयर में भी है, फिफ्थ ईयर में भी है। एसटी एससी के लिए 9,000 है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्यूशन फीस है। वही डिफरेंट डिफरेंट आपके चार्जेस, जैसे आप स्कूल्स में होते तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगते थे, वैसे यहाँ पे अदर फीस इसमें जो है कि नहीं है, सेकंड ईयर में लगता है, ठीक है, फिर फिफ्थ ईयर में लगता है। डेवलपमेंट फीस, एग्जामिनेशन, मार्कशीट फीस, इनरोलमेंट फीस, एडमिशन फीस, ठीक है। एडमिशन फीस आपका वन टाइम है, ठीक है, उसके बाद नहीं लगता है, ठीक है। इनरोलमेंट फीस भी वन टाइम लगता है, फिर कॉशन मनी आप एक ही बार देते हो, ये रिफंड हो जाता है 10,000 रुपए। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको फर्स्ट ईयर में टोटल कितना आपको देना पड़ेगा, एज अ मोटा मोटा देखें हम अगर, तो जनरल को 50,000 पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर एसटी और एससी है तो जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 41,000, ठीक। सेकेंड ईयर में वही वैल्यू क्या हो जाएगी, 41,000, 41,000 आपको लगेगा जो है कि जनरल वालों के लिए, और 32,000 रुपए लगेंगे एसटी और एससी वालों के लिए, ठीक है। और यही जो आपका सेम प्राइस मनी है ये आपका थर्ड ईयर तक जाता है। फोर्थ ईयर में फिर ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है, 35,000 आपका हो जाता है जनरल वालों के लिए, और एसटी एससी वालों के लिए हो जाता है 2,650 रुपए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे आपका हॉस्टल स्ट्रक्चर फीस है, ठीक है। ये बॉयज हॉस्टल के लिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए। सिंगल या डबल शेयरिंग वाले जो होते हैं, वो अगर आप सिंगल लेते हो, ठीक है, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। वो रेंज करता है 2,400 से 3,600 रुपया पर ईयर, ठीक। वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो एज अ रूम टाइप आपका कितना यूजेस है उसके अकॉर्डिंग ये फीस है, ठीक। ये वन टाइम फीस है आपका 5,000 से 1,000 10,000 रुपीज, और मंथली जो मेस चार्ज है वो है 3,000 रुपीज। आपका जो टोटल अप्रॉक्स बन जाता है ईयरली वाइज, वो 10,000 से 20,000 के रेंज में बैठता है, डिपेंड ऑन योर यूजेस की कैसा कैसा आप टाइप के रूम ले रहे हो। वहीं गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए जो है कि आपका डबल और ट्रिपल शेयरिंग वाले इस रेंज में मिलेंगे। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो है कि इंक्लूडेड जो होता है 2,500 पर ईयर का होता है, ठीक है। 5,000 आपका जो है कि वन टाइम पेमेंट होता है, 3,000 जो है कि आपका मेस चार्ज है, ठीक है। गर्ल्स के लिए इसका रेंज हो जाता है 18 से 18,000 रुपीज ईयरली वाइज, नॉट मंथली, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्विस बॉन्ड।
कि बच्चे अगर यूपी के कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं तो उनका सर्विस बॉन्ड क्या होगा। तो सर्विस बॉन्ड की बात करें तो सर्विस बॉन्ड जो है यहाँ पे है 2 साल का। ठीक, आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद या 2 साल का बॉन्ड पूरा करना है। पेनाल्टी की बात करें, अगर आप सर्विस बॉन्ड पूरा नहीं करते हैं तो 10 लाख रुपीज है। ठीक है, और वहीं सीट अगर एमबीबीएस की आप लीव करते हो मिडिल ऑफ द कोर्स में, तो सबसे पहले 1 लाख रुपए तो पहले आप क्या भरो, उसका कंपनसेशन प्लस उसकी फीस भरिए। ठीक है, टोटल 5 ईयर की फीस भरनी होगी। ठीक, अप्लाइज टू बोथ ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट एंड स्टेट कोटा स्टूडेंट। ठीक, और आते हैं स्टाइपेंड कितना है यहाँ पे। स्टाइपेंड बेटा है 17,000 रुपीज पर मंथ। जो बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं लास्ट ईयर में, 5th ईयर में, वो उनके लिए है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आते हैं कनेक्टिविटी एंड लोकेशन, कि अगर आपको केजीएमयू जैसे कॉलेज में पढ़ना है तो आपको कहां से आना है, कहां से नहीं आना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे हम केजीएमयू जो हमारा लखनऊ है, जो कि हमारा कहां पे है, चौक में है, पुरानी लखनऊ। ठीक है, ये हमारा पुरानी लखनऊ है। ये हमारा है बस स्टैंड, आलमबाग बस स्टैंड से। ठीक है, वो 5 मिनट के वॉकिंग पे है यहाँ पे। ठीक है, आप आलमबाग हो, वहां से आप पुरानी लखनऊ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एयरपोर्ट है, ठीक है, सीसीएस, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो हमारा एयरपोर्ट है, वहां से आपका अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर है। तो आप यहाँ मेट्रो से भी आ सकते हैं। डायरेक्ट आप वहां से मेट्रो लीजिए, आलमबाग आइए, आलमबाग से आप जाइए कहां पे, केजीएमयू। ठीक है, केजीएमसी मेट्रो स्टेशन, बेसिकली इस नेम से अभी मेट्रो स्टेशन बना नहीं है, डायरेक्ट मेट्रो। ये दिखाया गया कि ये प्रपोजल है, अभी यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट जो है कि हमारा बना रही है। ठीक है, उधर जो प्रपोजल लॉन्च हुआ है, जो मेट्रो अभी बनी है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऑन नहीं हुआ, यहाँ पे वर्किंग मॉडल में है। ठीक, ये हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन। ठीक, 2 स्टॉप बाई मेट्रो, मतलब कि आपको मेट्रो से पहले चारबाग आना होगा अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो, फिर उसके बाद जाना होगा आपको कहां पे, केजीएमयू। ठीक, आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड, कि अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है तो स्कॉलरशिप क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो स्कॉलरशिप हमारा जो है कि मिलने का जो चांस है यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और ऑल इंडिया, यूपी गवर्नमेंट में क्या होता है कि हमारे जो है कि स्टेट से जो यूपी स्कॉलरशिप भरा जाता है वो भरा जा सकता है, और एनएसपी वाले पोर्टल से हमारे जो है कि ऑल इंडिया वाले बच्चे फिल कर सकते हैं। वही बात करते हैं हम जो है कि सेकंड वाले स्लाइड की अपनी जो है नेक्स्ट। ठीक है, सो देयर इज नो नीड नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और ऐसे ही कॉलेज के रिव्यू के लिए प्लीज हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, वी विल प्रोवाइड यू डिफरेंट कॉलेजेस रिव्यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑटोमेटिक रुक के दूसरा